हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी महिलाओं की एक खास समस्या यानी कि ल्यूकेरिया की समस्या। ल्यूकेरिया सफ़ेद पानी से हम वाइट डिस्चार्ज बोल सकते हैं। यह सफ़ेद पानी की जो समस्या होती है बहुत सारी महिला और बच्चियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। यह जो सफ़ेद पानी होता है, ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है, यह एक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल समस्या है जो हर महिला को कुछ न कुछ होता है। लेकिन यह नॉर्मल तब तक होता है जब तक महिलाओं को यह इरिटेट न करता हो, यानी कि यह कभी कभी हो रहा हो, ये बहुत कम मात्रा में होता हो, तो यह एक नॉर्मल डिस्चार्ज के रूप में जाना जा सकता है। लेकिन अगर यह इससे महिला इरिटेट होती है, जो वेजाइनल एरिया है वहाँ बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ होती है, कपड़े गीले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आता है, तो इस कंडीशन में यह प्रॉब्लम क्रिएट करता है और कभी कभी इसे नज़रअंदाज करना बहुत ज़्यादा ही भविष्य के लिए नुकसानदायक होता है। जब महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज होते हैं यानी कि सफ़ेद पानी की समस्या होती है, तो महिलाएं को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। कभी कभी यह वाइट डिस्चार्ज बच्चियों को इतना होता है कि बच्चियों का हेल्थ नहीं लगता, पतली दुबली सी दिखती हैं और उनको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। हमेशा कमर दर्द, हमेशा एक उदास सा चेहरा लेके घूमती हैं और बहुत तरह के प्रॉब्लम होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा खारिश होना वेजाइना एरिया में और बहुत सारे इन्फेक्शन जैसे फंगल इन्फेक्शन जैसे आसपास हो जाना, वहाँ की जो वेजाइनल एरिया की जो स्किन है वह कहीं ना कहीं छिल जाना, कट जाना, यूरिन पास करने में भी तकलीफ महसूस होना, बहुत तरह की समस्याएं हो सकती हैं। बहुत बार यह देखा गया है कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से यह होता है। बहुत बार इन्फेक्शन, कई तरह के इन्फेक्शन है, सेक्सुअल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं या आपके जो यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है, यूटीआई की समस्या है, उसमें भी यह देखा जा सकता है, उसकी वजह से भी यह हो सकता है। कभी फाइब्राइड की समस्या की वजह से भी महिलाओं में यह समस्या होने लगती है। कभी पीसीओडी की समस्या अगर बहुत ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में भी यह समस्या देखा जाता है। बहुत तरह के स्थिति आ सकती है। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से यह ज़्यादा होती है और उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सेक्सुअल ट्रांसफर इन्फेक्शन अगर हुआ हो तो वह और भी डेंजरस हो सकता है। तो जब भी अगर आपको जो वेजाइनल डिस्चार्ज यानी कि जो सफ़ेद पानी की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, महिलाएं इरिटेट हो जाए, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि शुरुआती दौर में जब होते हैं तो परेशान तो रहती है, लेकिन संकोच बस किसी को कुछ बताने की चेष्टा नहीं करती और धीरे धीरे वो आदत बना लेती है। कभी कभी देखा गया है कि जब लड़कियों की जब शादी होती है और उसके बाद जो उनके सेक्सुअल संबंध बनते हैं, उसके बाद उनको देखा गया है कि बहुत ज़्यादा उनको येलो कलर का डिस्चार्ज हो रहा है और उसके बाद इचिंग भी हो रही है, बैड स्मेल भी आ रही है। तो धीरे धीरे तो वह जो है कि बहुत गंदा फील करते हैं, बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। लेकिन जब नए नए लड़कियों को यह सब समस्या होती है तो ज़्यादातर अपने इन तरह के तकलीफ़ों को छिपाने की कोशिश करती है, किसी के बहुत ज़्यादा फोर्स करने पे या कारण पूछने पे तब जाकर वो बताती है। तो इस तरह की समस्याएं देखी गई है। आजकल तो खैर एजुकेशन लेवल बढ़ गया है तो थोड़ी सी महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो है खुल के बात करती हैं इन सब मामलों पे, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। बहुत बार देखा गया है कि हाइजीन सही से मेंटेन नहीं होती, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। बहुत बार हम पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं और अपने जननांगों को साफ नहीं करते। मुस्लिम समाज में एक प्रथा है जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, मैं उसे बहुत अच्छा मानती हूँ, और वो प्रथा है कि जब भी यूरिन पास करते हैं तो उसके बाद अपने जो निजी अंग है उसको धोते हैं, वेजाइना को धोने का काम करते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इससे क्या होता है कि सफाई बरकरार रहती है, और सफाई अगर हाइजीन अगर अच्छा रहे
तो यह होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कारण सफ़ेद पानी का वेजाइनल हाइजीन मेंटेन नहीं करना होता है। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि सेक्सुअल ट्रांसफर जो है कि इन्फेक्शन होते हैं उसकी वजह से होते हैं, या फाइब्राइड होने की वजह से, या पीसीओडी होने की वजह से। तो उस स्थिति में कैसे कैसे सावधानियां बरतना है, कैसे कैसे होम रेमेडी का भी उपयोग करना है, और कौन कौन से होम्योपैथिक दवाई इसके साथ मैं दूंगी जो आपके लिए बेहद अच्छे और कारगर होंगे। तो जैसे कि मैं बताई कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी होता है, चेंजिंग की वजह से होता है। अब बहुत ज़्यादा कोई महिला, उनकी क्या होती है कि फितरत होती है बहुत ज़्यादा चिंता करने की, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने पे भी हार्मोन पे असर पड़ता है। दूसरी बात है कि मेनार्की, जब बच्चियों का जब पीरियड स्टार्ट होता है तो उस समय उन्हें कुछ पता नहीं होता, और उस कंडीशन में क्या होता है, जब पीरियड पहली दिन जैसे ही स्टार्ट होता है तो शरीर का तापमान बहुत हीट होता है, और वैसी स्थिति में क्या करते हैं कि वो नहा लेती है, सिर से नहा लेती है, तो शरीर का तापमान बिल्कुल सडन डाउन हो जाता है। वैसी स्थिति में उनको इस तरह की प्रॉब्लम आने लगती है कि फिर सफ़ेद पानी का स्टार्ट हो जाता है, चूँकि इसमें भी हार्मोनल में बहुत गहरी डिस्टर्बेंस हो जाती है, और जब एक बार शुरू होता है तो वो फिर लगातार वो प्रॉब्लम क्रिएट करते रहता है। एक बार अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपको सफ़ेद पानी की समस्या हो गई तो वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है और बार बार होता रहता है। तो उस कंडीशन में बच्चों को समझाना होगा कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। एक ही, जैसे बहुत बार ग्रामीण क्षेत्रों में कपड़ों का यूज करते हैं, पेट में बहुत ज़्यादा खर्च आते हैं तो कपड़ों का यूज करते हैं, तो एक ही कपड़े को धो धो के बार बार इस्तेमाल करते हैं, और उन कपड़ों को तेज रोशनी में भी नहीं धो के सुखाते, तो वैसी स्थिति में भी इन्फेक्शन हो सकता है, और इन्फेक्शन की वजह से ये दिक्कत होती है। तो ऐसा करना है, या तो कपड़े बार बार साफ और सूखे हुए कपड़े का इस्तेमाल करना है, या एक साफ सिल पैड का इस्तेमाल करना है, ताकि उसमें किसी तरह का बैक्टीरिया होने की आशंका न रहे। दूसरी चीज़ यह है कि हमेशा जब यूरिन पास करे तो अपने निजी अंगों को धोने की कोशिश करें, जिससे आपका जो है कि हाइजीन बरकरार रहेगा। और अगर खास तौर पे अगर पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल सफाई करनी ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अभी बाज़ार में बहुत सारे हाइजीन के क्रीम, लोशन वगैरह आ गए हैं, तो वेजाइना हाइजीन मेंटेन उससे किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको बाज़ार से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना नहीं आता, या कहें कि उनके आर्थिक स्थिति में बनते नहीं हैं, सूट नहीं करते, तो वैसे कंडीशन में भी आप हाइजीन अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। आप नीम के पत्तों, जो कि हर जगह नीम उपलब्ध है, या आप जो गेंदे के फूल होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक गेंदे के फूल यानी कि कैंडुला, जिससे हम लोग कैंडुला मदर टीचर बनाते हैं, वो बहुत अच्छा चीज़ होता है। वो इस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करता है, और बहुत तरह से वो आपके हाइजीन को मेंटेन कर सकता है। तो आप चाहें तो अगर आपके बाग बगीचे आसपास हैं तो गेंदे के फूल मिल जाए तो उनके पत्ते या उनके फूल के भी जो पंखुड़ियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हाइजीन मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। नीम की पत्तियाँ हैं तो इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या सदाबहार की पत्तियाँ हैं वह भी बहुत अच्छी चीज़ होती हैं। आपको इनमें से कोई भी चीज़ मिल जाता है तो उसे अच्छे तरह से साफ करके, और जब भी आप लाएं कहीं से तो उसे धो लें ताकि धूल गंदगी हो वो साफ हो जाए, और उसके बाद आप उसको थोड़े से पानी में उबालें, और जब पानी आधा हो जाए तो वो लोशन आपके लिए बेहतर है। आप अपने शरीर को स्प्रे करके, उस पानी का स्प्रे करके आप साफ कर सकते हैं वेजाइना को, या तो उसे अन्य पानियों के साथ मिला के आप साफ कर ले। बहुत अच्छा है, ये हाइजीनेबल है, और इससे जो है किसी तरह की इन्फेक्शन है तो वो भी ठीक हो जाएगी, और नहीं है तो ये कभी नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपने हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, और ऐसी
परेशान करने वाली, इरिटेट करने वाली समस्या से बच सकते हैं। इसके अलावा एक और उपाय है और वह है फिटकरी। फिटकरी एलम, एलम को भी आप थोड़े थोड़े एक पानी ले, एक भगोना पानी ले ले और उसमें जो है फिटकरी को 2-4 बार घुमा ले। तो इससे जो है फिटकरी का जो मूल अंश है उस पानी में जाता हो, उससे भी आप अपने वेजाइना और आसपास के जगहों को आप साफ करें। इससे भी आप किसी तरह के बैक्टीरिया से, किसी तरह के इन्फेक्शन के आक्रमण से आप बच सकते हैं और उसमें यह सर्वोत्तम काम करता है। तो इन सब चीज़ों को आप घरेलू तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को साफ करने के लिए और बैक्टीरिया फ्री करने के लिए, इन्फेक्शन फ्री करने के लिए। तो यह एक बहुत अच्छा उपाय है। और इसके अलावा आप जैसे पीसीओडी की समस्या है या हार्मोन डिस्टर्बेंस के वजह से होता है, तो उसमें आप धनिया के जो सूखे हुए धनिया के दाने हैं उसका इस्तेमाल करें। आप उसको रात में भिगो दें अच्छे से साफ करके और फिर सुबह में उसे उबाल कर पानी को आधा कर ले। इसको आप पीने के काम में ला सकते हैं। मेथी है, आप धनिया के बीज हैं, इन सब बीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और इसे आप दवा के रूप में पिए, सुबह शाम पिए, सुबह खाली पेट पिए और रात को सोते समय पी लें। आप देखेंगे कि इससे आपका जाइनल इन्फेक्शन है वो तो दूर होता नजर आ रहा है, आपको सफ़ेद पानी मिलते हुए नजर आ रही है। साथ में इसके साथ साथ आपको हेल्थ से जुड़े हुए बहुत तरह की समस्याएं जो आपको आ रही होंगी वह भी कम होने लगेगी और बहुत सुरक्षित तरीका है इसका उपयोग करना। इसके अलावे आप कर सकते हैं तो होम्योपैथ दवा का उपयोग कर सकते हैं। होम्योपैथ में बहुत अच्छी अच्छी दवा है, लेकिन मेरी कुछ खास फेवरेट दवा है। आप बायो कॉम्बिनेशन 13 ले सकते हैं, यानी 13 बायो कॉम्बिनेशन 13 का उपयोग करें। इसमें कुछ दवाइयाँ डली हुई है जो आपको किसी भी प्रकार का अगर आपको सफ़ेद पानी आता है यानी कि ल्यूकेरिया की समस्या है तो यह ठीक हो जाती है। लेकिन इसका उपयोग कम से कम 3 से 4 महीने तक आप सेक करें। 4-4 गोली दिन में सुबह, दोपहर, शाम गुनगुने पानी से ले। यह बहुत ही अच्छी दवा है और जब कोई सिम्टम आप समझ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, तो यह बायो कॉम्बिनेशन 13 का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा कर। इसके अलावा एक बच्चियों में बहुत ज़्यादा जो है कि वाइट डिस्चार्ज होता है और यह जो डिस्चार्ज है जो पैर तक चला जाता है, मतलब इतना ज़्यादा बहता है कि नीचे से एक धार बन जाता है। तो वैसी कंडीशन में एलुमिना बहुत अच्छी काम करती है और एलुमिना 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम आप ले लें 2-2 बूंद, बहुत अच्छा फायदा कर जाएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है कि बदबूदार अगर डिस्चार्ज हो, गाढ़ी डिस्चार्ज हो और बदबूदार हो, तो वैसे कंडीशन में क्रियोजोटम बहुत अच्छा फायदा करता है। इसके साथ आपको जलन भी बहुत ज़्यादा होती है वाइट डिस्चार्ज के साथ, तो क्रियोजोटम जरूर लें। इसके अलावा अगर जैसे नई शादी हुई हो और नई शादी होने के बाद आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा हो, तो वैसी स्थिति में आप अष्टफेसगिरिया ले लें। अष्टफेसगिरिया भी बहुत अच्छा फायदा करता है ऐसे वाइट डिस्चार्ज के लिए जब नई शादी हो और उस स्थिति में आपको ये प्रॉब्लम शुरू हुई हो और इसके साथ आप मन में बहुत संकोच करते हैं, अंदर ही अंदर घुटते हैं, जो आप बोलना चाहते हो बोल नहीं पाते हैं। चूंकि नव विवाहिता में यह सब चीज देखा जाता है, वह शर्म से कुछ बोल नहीं पाते, मन में संकोच होता है उनको और अंदर अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है अपनी समस्याओं को लेकर। तो वैसे कंडीशन में आप अष्टफेसगिरिया लें, बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा सबसे बेहतरीन दवा है सीपिया। सीपिया जब मेनोपॉज के कंडीशन में अगर महिलाओं को बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है यानी कि सफ़ेद पानी की समस्या बन रही है, या आप शादीशुदा हैं और बहुत ज़्यादा आपको इस तरह के समस्या और ये बहुत पुराने, बहुत क्रॉनिक हो चुके हैं, तो वैसे स्थिति में सीपिया का बहुत अच्छा लाभ मिलता है
और सिपिया ऐसे कंडीशन में बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। सिपिया और थूजा दोनों का प्रयोग करना चाहिए। सिपिया ले रहे हैं तो इसे 200 में ले और एक दिन अल्टरनेट करके ले, और ऐसे ही क्रम में करीब करीब इसे 2 महीने तक जरूर ले। इसके अलावा थूजा 200 में आप बिकली ले, हर संडे के संडे आप इसको ले सुबह सुबह या रात में आप ले, या आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। लेकिन थूजा ऑक्सीडेंटली आप बिकली ले और सिपिया एक दिन छोड़ एक दिन अल्टरनेट करके आप ले, बहुत अच्छा लाभ करेगा। और यह बहुत क्रॉनिक, बहुत पुराने, लंबे कई सालों से आ रही जो समस्या है सफेद पानी की, वह ठीक करती है। इसके अलावे एक मेरी सबसे फेवरेट दवाई है, जब महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और सफ़ेद पानी से बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं, और भी सफ़ेद पानी के साथ साथ उनको बहुत तरह की समस्याएं उभर कर आती है, चाहे वो पीसीओडी के साथ आए, पीसीओएस के साथ आए, या पीरियड से संबंधित रिलेटेड कोई भी समस्या के साथ आए, या खून की कमी क्यों ना हो, बहुत वीक हो जाए, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द लेकर आए, लंबे समय से इस बीमारी से जूझ रहे हैं, कई तरह की दवाइयों का सेवन किए, कई तरह के ट्रीटमेंट कराए और ठीक नहीं हो रहे, ऐसी स्थिति में मैं 2 दवाइयाँ देती हूँ और वह मदर टीचर में देती हूँ। एक हाइडेटिस मदर टीचर और दूसरा लेटिस फेरेनोसा मदर टीचर, और इन दोनों मदर टीचर को 10 बूंद एलेटिस फेरेनोसा के और 10 बूंद आप हाइडेटिस के, दोनों दवाइयों का आप सेवन करें। चाहे आपको सफ़ेद पानी से लेकर कोई और समस्या क्यों न हो जाए, इससे आप बहुत बड़ी समस्या से क्यों न जूझ रहे हो, या आप किसी तरह के जेनाइटल कैंसर से क्यों न जूझ रहे हो, इस कंडीशन में यह दवाई बहुत ज़्यादा कारगर होती है और जल्दी ही महिला को ठीक कर देती है। तो मेरी ये फेवरेट दवा है, थोड़ी कॉस्टली है लेकिन समस्या का निदान यह जड़ से समाप्त करती है, और इसे लंबे, अगर यह क्रॉनिक स्थिति में अगर इस दवा का प्रयोग हो रहा है तो 6 महीने तक तो आवश्यक रूप से लेनी चाहिए। और अगर ये कुछ साल हुए हैं, कुछ महीने हुए हैं और आप लेना चाहते हैं तो इसे आप ले सकते हैं, और इसे 1-2 महीने लेने के बाद आप देखेंगे कि बेहतर रिजल्ट मिला, आप इससे ठीक हो सकते हैं। हमेशा याद रखें, ऐसी कंडीशन में हाइडेटिस और एलेटिस फेरेनोसा दोनों मदर टीचर के रूप में 10-10 बूंद, दोनों को मिलाना नहीं है, अलग अलग ही शीशी में होनी चाहिए। और जब आप दवा का उपयोग कर रहे हैं तो आप 1 कप में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे कंटिन्यू मिलाकर नहीं रखेंगे। इसके अलावे आप यह भी कर सकते हैं, अगर आपके पास वक्त की कोई कमी नहीं है तो आप 15 मिनट के अंतराल पे दोनों दवाइयाँ अलग अलग ले सकते हैं। इसे लेने के लिए आधे कप गुनगुने पानी के साथ 10 बूंद मिलाना है और पीना है। अगर आप दोनों दवाइयाँ मिलाकर पीना चाहते हैं तो जिस समय आप यूज करना चाहते हैं उसी समय 10 बूंद हाइडेटिस से मदर टीचर से और 10 बूंद एलेटिस फेरेनोसा मदर टीचर ले, और आधे कप गुनगुने पानी ले और इसे सिप करके धीरे धीरे पिए। हमेशा याद रखिए, जो कप गिलास का इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ सुथरा हो, वो किसी भी धातु का ना हो, वो कांच या चीनी मिट्टी की बनी हुई कप या गिलास हो। तो वैसी स्थिति में आप सेवन करें और गुनगुना पानी अक्सर सेवन करें, कभी भी चिल्ड पानी के साथ दवा का इस्तेमाल न करें। अगर कभी बायदे भी अगर किसी समय आपको गुनगुना नहीं मिल पा रहा तो आप नॉर्मल पानी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें कि गुनगुना पानी ही लें और गुनगुना पानी के साथ इन दवाइयों का सेवन करें तो बेहतर फायदा करेगा, जल्दी फायदा करेगा और आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखें कि इन दवाइयों के साथ होम्योपैथी की जो है कि कठिन से कठिन, जो कभी किसी समस्याओं से परेशान रहे हों, लंबे समय से परेशान रहे हों और उनको ठीक नहीं किया जा रहा,
तो वैसी कंडीशन में होम्योपैथी बहुत अच्छा कार्य करती है और व्यक्ति को स्वस्थ करती है। होम्योपैथी सुगम भी है, सुरक्षित भी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्त या अपने सगे संबंधियों रिश्तेदारों को, ताकि वो भी जानकारी ले सके, लाभ पा सके। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दाब दें। और मैं हमेशा आपको एक चेतावनी देती हूँ कि अगर हेल्थ से जुड़ी हुई कोई समस्या हो तो किसी अपने लोकल क्षेत्र में कोई अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर है तो उनसे मिल के ही दवा को लेना चाहिए, उनके परामर्श के आधार पर ही दवा लेनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको मुझसे संपर्क करना है, मुझसे सलाह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा पूरा एड्रेस है और मैं ऑनलाइन भी सेवा प्रदान करती हूँ। मेरे फ़ोन नंबर भी डले हैं जो मेरे क्लिनिक के हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करने से मैं आपको ऑनलाइन परामर्श भी देती हूँ। जब भी आप कोई दवा का उपयोग करें तो डॉक्टरों की सलाह पे ही करें, क्योंकि हो सकता है दवाइयों से बहुत तरह की दिक्कत हो सकती है, या कभी हो सकता है कि जो दवाइयाँ बताई गई हैं वीडियो के माध्यम से वो आपके लिए ना हो, आपको सूट नहीं करे, आपके सिम्टम ना मैच करे, तो हो सकता है कि आप उसको खाएं और आपको कोई फायदा नजर ना आए, तो आप यह कहेंगे कि ये होम्योपैथिक तो सूट करती नहीं है, होम्योपैथिक अच्छी पद्धति नहीं है, तो इससे पब्लिक इमेज खराब होता है। इसलिए मैं ये जरूर बताऊंगी कि हर व्यक्ति के लिए एक अलग अलग दवाइयाँ होती है। मैं उन दवाइयों के बारे में ही बताती हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा लोगों पे असर करता है, तो उन दवाइयों के बारे में बताती हूँ। तो आपके सिम्टम कुछ अलग हो, बीमारी एक हो लेकिन सिम्टम अलग होते हैं, यानी कि एक साथ अगर दो व्यक्तियों को अगर बुखार हो जाए तो दोनों के सिम्टम, किसी को प्यास बिल्कुल नहीं रहती, किसी को प्यास बहुत ज़्यादा होती है, तो इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है होम्योपैथी के साथ। होम्योपैथी के सिद्धांत यही कहते हैं कि हर व्यक्ति की अलग अलग समस्याओं और अलग अलग लक्षणों के लिए अलग अलग दवाइयाँ होती है, तो इसलिए डॉक्टर का सलाह बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसी के साथ मैं कहूँगी जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।